नगर के मध्य जीवागंज क्षेत्र में गोवंश के अवशेष देखे जाने से मची सनसनी। हिंदू संगठन ने किया विरोध, आंशिक रूप से बाजार बंद हुए। गुरुवार को दोपहर बाद जीवागंज क्षेत्र में, जो कि नरसिंहपुरा रोड है, यहां पर गोवंश के अवशेष देखे गए। जैसे ही ये दृश्य देखे गए, तत्काल आसपास के क्षेत्र में यह खबर फैल गई कि जीवागंज क्षेत्र में गोवंश के अवशेष देखे गए हैं। काफ़ी लोग वहां पर एकत्र हो गए। हिंदू संगठनों से जुड़े हुए कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने गोवंश के अवशेष को अपने हाथ में लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इनका आक्रोश इस बात को लेकर था कि अभी 8-10 दिन पहले ही प्रतापगढ़ रोड पर नाका नंबर 10 में ऐसे ही गोवंश के अवशेष देखे गए थे और तब सांकेतिक रूप से चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन किया गया था और पुलिस प्रशासन ने आश्वस्त किया था कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज फिर से बीच शहर में, वह भी एक ऐसे मोहल्ले में जहां गोवर्धननाथ मंदिर है, अन्य भी यहां पर देव स्थान है, पूरी तरह से धार्मिक मोहल्ला है, यहां इस तरह गोवंश के अवशेष खुलेआम सड़क पर देखे जाने की इस घटना से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश फैल गया और आक्रोश स्वरूप कुछ कार्यकर्ताओं ने नगर के बाजार भी बंद कराने शुरू कर दिए। हालांकि जनकुपुरा या कहा जा सकता है कि घंटाघर सदर बाजार क्षेत्र के उधर बस स्टैंड के भी कुछ दुकानें बंद हुई, बाकी शेष नगर में सामान्य स्थिति ही बनी रही। विरोध और आक्रोश जरूर देखा गया, लेकिन ये सब कुछ शांतिपूर्ण हुआ। यहाँ ये जो तमाम दृश्य इस वक्त हम देख रहे हैं, हमारी संवाददाता टीम रमेश चौहान और शंभुसेन राठौर ने कवरेज किए हैं। इसमें हम गोवंश के अवशेष मिलने के बाद जो आक्रोश पनपा, वे दृश्य हम देख रहे हैं और नगर में जो बाजार और दुकानें बंद कराने की पहल कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई, वह सब कुछ नज़ारा हम लोग इस वक्त देख रहे हैं। मेरी बात सुनो, बंद आज के दिन अभी के अभी बंद करवाओ। जब तक हथियार पकड़ाएंगे तब तक हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं तथा हिंदू समाज के जो प्रतिनिधिगण थे, उनमें और पुलिस के बीच इस विषय को लेकर कुछ बहस भी हुई। बातचीत के साथ ही नयापुरा रोड पर, जो कि जीवागंज तिराहा है, वहां पर गोवंश के अवशेष को लेकर ये तमाम कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। काफ़ी तीखी नारेबाजी यहाँ पर की गई। पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की गई, क्योंकि लोगों का आक्रोश इस बात को लेकर था कि जब 8-10 दिन पहले इस तरह की घटना घट गई है और फिर से अगर ऐसी घटना घटी है तो कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद है और पुलिस की कमजोरी यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। इसी बात को लेकर यह विरोध प्रदर्शन धरने के रूप में यहाँ पर सड़क पर बैठकर इन कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। धरना प्रदर्शन स्थल पर एडिशनल एसपी टीएस बघेल, सीएसपी जितेंद्र भास्कर सहित पुलिस टीम पहुंच चुकी थी। यहां जो कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनमें और पुलिस के बीच में चर्चा हुई, संवाद हुआ, कुछ बहस भी हुई और इस बात को लेकर इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप किया गया कि पुलिस कोतवाली में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी और जल्द ही इसकी जांच कर आरोपियों को पकड़ा जाएगा।
इस आश्वासन के बाद स्थिति सामान्य हुई। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता, हिंदू समाज के प्रतिनिधिगण थाने पर पहुंचे और समाचार रिकॉर्ड किए जाने तक एफआईआर दर्ज किए जाने की प्रक्रिया प्रचलित रही। यहां धरना प्रदर्शन के दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री हेमंत बूलचंदानी, नगर अध्यक्ष कन्हैयालाल सोनगरा तथा अन्य भी कार्यकर्तागण मौजूद थे। इसी दौरान यहां एडिशनल एसपी टीएस बघेल और सीएसपी श्री भास्कर भी पहुंचे थे। हमारी संवाददाता टीम ने हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों और एडिशनल एसपी से इस बारे में चर्चा की और जानकारी ली है। आज हमें सूचना मिली थी, हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा सूचना मिली थी कि यहाँ पर नाका घाटी जो है अपनी जीवागंज के बाहर, यहाँ पे गाय के बछड़े का मुंह कुत्ता लेके आ रहा था इधर नयापुर रोड की तरफ से। तो वहाँ मिला है। जब हमें सूचना मिली, हम जब वहाँ आए तो हमने फोन लगा। बाकी हमारे कार्यकर्ता, जिससे हिंदू समाज में गाय के प्रति गौ माता, जो अपनी गाय जो गौ माता कहते हैं अपन, जो सुबह अपन पहली रोटी गाय को खिलाते हैं, वहीं पर गौ माता की हत्याएँ जो बार बार हो रही है मंदसौर में। अभी कुछ दिन पहले हमने वहाँ अपने हैदराबाद के वहाँ पे भी गाय कटी थी। कुछ दिन पहले जब प्रशासन से हमारी बात हुई तो प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि हम वो जल्दी इनको गिरफ्तार करेंगे जिसने भी गाय काटी। उसके बाद में आज 10-12 दिनों का कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में फिर आज फिर आपको ये सामने को देखने को मिला है कि आज फिर गौ माता कटी है। मंदसौर के अंदर अभी पिछले 1-1.5 महीने से गाय कटना आम बात हो गई है। अभी कुछ दिन पहले बाईपास के पास में रेशम बाग की ज़मीन पे एक गाय कटी थी, जिसको लेकर के हिंदू समाज के द्वारा एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन बाईपास की तरफ किया गया था। तब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने हमको विश्वास दिलाया था कि इसको लेकर के हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और आपको अच्छे परिणाम देंगे। ये चीज़ें मंदसौर शहर के अंदर हम बंद करेंगे। हमने उनकी बात के ऊपर भरोसा किया। उसके बाद में हमने कहा ठीक है, ये शहर हमारा है और इसको बार बार बंद करना, बार बार ये चक्का जाम करना, ये चीज़ें ठीक नहीं है। हमारे ही लोगों का नुकसान होता है। हमने वो चीज़ें नहीं करी। पर पुलिस के मुंह पे ये गाय काटने वाले जो लोग हैं, ये पुलिस के मुंह पे समय समय पर आकर तमाचे मार के जाते हैं और पुलिस को बता के जाते हैं कि मंदसौर की जो पुलिस है वो पंगु पुलिस है, वो इस प्रकार के लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। या तो मंदसौर पुलिस से भी हमारा ये निवेदन है कि वो ये मंदसौर के हिंदू समाज को बता दे कि मंदसौर के अंदर जैसे दूसरे देशों के अंदर गाय को काटा जाता है, ऐसे मंदसौर में भी कटेगी। तो यहाँ का हिंदू समाज ये चीज़ मान लेगा कि हम इस चीज़ के लिए पुलिस के पास नहीं जाएं। हमको पुलिस बार बार बोलती है कि आप इसकी एफआईआर कराओ, इसका पोस्टमार्टम कराओ, हम कार्रवाई करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं को हम इसको एफआईआर के लिए ले जाते हैं, पोस्टमार्टम कराते हैं और हर बार हमको तारीखों पे इनके लिए हमको जाना पड़ता है। यही चीज़ पुलिस की हमेशा चलती है। अभी भी पुलिस का यही कहना है कि हम तत्काल इस पर कार्रवाई करेंगे। ये शहर के बीचों बीच में जो ट्रैफिक का पूरा एरिया रहता है, गोवर्धननाथ मंदिर के बाहर का एरिया है, वहाँ पे सड़क पे ये गाय का बछड़ा, और इसको अगर हम देखेंगे, अगर आप ये कैमरे में देख रहे हैं तो आपको मालूम पड़ेगी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन का बछड़ा है। इसको कोई भी गाय इसको रोटी दिखा के ले गया है और उसने पीछे की तरफ जाके कहीं पे भी इसको काटा, इनको काटा है। तो ये घटनाएं मंदसौर के अंदर नहीं हो, इसको लेकर के हम यहाँ पर सोए हुए प्रशासन को हम इस बार बजरंग दल के नाते हम इसकी रिपोर्ट नहीं लिखाएंगे। ये पूरा जो हिंदू समाज खड़ा है ये सब रिपोर्ट लिखाएगा। उसके बाद जब तारीख आएगी तो ये सारा समाज कोर्ट में जाके खड़ा हो, तब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस बछड़े को न्याय मिल पाएगा। लगभग 2 घंटे हो गए प्रदर्शन करते हुए, पर अभी तक कोई वही हमको समझ में नहीं आ रही है कि इस प्रकार की कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हो रही है। मंदसौर की पुलिस किस नींद में सो रही है, किस उसमें जाग रही है। हमसे पूछे जाते हैं कि आप लोग हमको इनके नाम बताओ, तो अभी हमने पुलिस से भी ये कहा है कि हम नाम बताएं तो हमको वर्दी दे दो, हम ढूंढ के लिए आएंगे। अब हम इनको नाम कहाँ से लाके दें, हमको ये समझ में नहीं आता है। हम भी अभी यही बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि आपको किनके ऊपर शंका है। अब ये कौन कर रहा है, इसकी शंका तो हम जाहिर नहीं कर सकते हैं। प्रशासन को छोटे छोटे चोटे क्या कर रहे हैं ये सारी जानकारी लगी हुई रहती है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी अगर पुलिस अपने ही लोगों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई करेगी तो उनको जानकारी आ जाएगी कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम कौन दे रहा है। कैमरे की मांग की हमने ये मांग करी है कि मंदसौर के अंदर जितने भी बूचड़ खाने चल रहे हैं, जहाँ पर मटन बेचा जाता है, बकरे का मांस बेचा जाता है, वहाँ पर कैमरे लगाए जाएं तो वहाँ मालूम पड़ेगी कि वहाँ ओरिजिनलिटी में बकरे ही कट रहे हैं कि और कुछ कट रहा है। पुलिस
सीधे साधे बाजार के लोगों को ऊपर दबाव बनाती है। पान की गुमटी वालों को बोलती है कि आप आपके यहाँ पे कैमरा लगाओ, कोई निकलेगा तो उसकी निगरानी होगी। पर ये जो लोग बकरे काटने के काम कर रहे हैं, इनके यहाँ पर कभी भी, अभी तक हमने कभी मीडिया के माध्यम से भी और किसी भी माध्यम से नहीं देखा है कि इनके यहाँ कभी जाके पुलिस ने रेड मारी हो कि इनके यहाँ पर ये किस प्रकार का मांस बेच के लोगों को परोस रहे हैं। तो हमने ये भी बात करी है कि समय समय पर इसकी जांच होना चाहिए कि मटन की दुकान पे कौन सा मटन बिक रहा है और मटन के नाम पे क्या बेचा जा रहा है। संगठन ने प्रदर्शन किया, अवशेष मिलने के कारण क्या चले? गाय का बछड़ा का सिर मिला है और उसके बारे में हमने आग्रह किया है कि उसका विधिवत पीएम करा लिया जाए और आवश्यकता अनुसार जो भी धाराओं में एफआईआर दर्ज कराना चाहता है एफआईआर दर्ज करा लें। हम पुलिस तैयार है विधिवत कार्रवाई करने के लिए। हम आग्रह किए हैं सभी लोगों से। क्या मांग कर रहे हैं? इस तरह की घटना हुई है सर, उस पर अभी इनके कार्रवाई नहीं आपस में होगी? चर्चाएं चल रही है और लेकिन विधिवत हमने आग्रह किया है कि एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार है और पीएम जो बछड़ा का सर मिला है उसका पीएम कराया जाए, इस संबंध में हमने सब लोगों से आग्रह किया है। कुछ दुकानें भी बंद कर रही है सर इन्हें? अभी तो दुकानें चालू है, आप सामने देख सकते हैं और हम इन लोगों से, आप लोगों से, सब लोगों से आग्रह करते हैं कि व्यवस्था में सहयोग करें और जो विधिवत प्रक्रिया उसका पालन करें। सर, इस घटना का कोई सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास लगा है? एक कुत्ता बछड़े का जो सर है वो ले जाते हुए दिखाई दे रहा है उसमें, तो उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो कहाँ से लाया है, किन परिस्थितियों में कुत्ते के पास गया है, इसकी जांच कराएंगे।